बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस जगह पर ये लिखा हुआ है। ये लिखा है जी, बाय मेकिंग द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, कि आपने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना है जी, 2/2 है, या एंड 3/3। एक बार आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है 2/2 के मैट्रिक्स से, और एक बार आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है 3/3 के मैट्रिक्स से। और करना क्या है, इन कोड एंड डी कोड। सबसे पहले उसको इन कोड करना है, यानी कि एक कोड बनाना है। और कोड बनाने से यानी कि ये जो पाकिस्तान लफ्ज लिखा है, या इस्लामाबाद लिखे, या कॉलेज लिखा है, इन वर्ड्स को ना हम चेंज करेंगे एक कोड के अंदर। फिर वो कोड जो है उसको हम दोबारा डी कोड करेंगे। तो ये जो है, यानी कि प्राइवेसी के लिए अगर हम कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहें, और हम चाहें कि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे, किसी को हमारी इंफॉर्मेशन का पता ना चले, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा होता है या ये जो वर्ड्स लिखे होते हैं, इसको हम ना इनकोड कर देते हैं, यानी कि उसकी कोडिंग कर देते हैं। फिर जिस टाइम वो रिसीवर के पास पहुंचते हैं, यानी कि जिस जगह पर हमने इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है उधर पहुंच जाती है, तो उसके बाद उसको हमने डी कोड करते हैं, तो दोबारा वो हमारे पास ना पहले वाली इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इसके अंदर हमने जो मेथड इस्तेमाल करना है, एक बार हमने जो मैट्रिक्स लेना है इनकोड करने के लिए, वो 2/2 का लेना है मैट्रिक्स, और दूसरी बार हमने मैट्रिक्स लेना 3/3 का। तो इसका मतलब ये जो पाकिस्तान वर्ड है, इसको एक बार 2/2 मैट्रिक्स से इनकोड करना है, और एक बार 3/3 के मैट्रिक्स से इनकोड करना है, और डिकोड भी करना है। अब ये किस तरीके से किए जाते हैं, इधर हम ये क्वेश्चन करते हैं तो इनकी आपको समझ आ जाएगी। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम ये कहेंगे कि जो वर्ड पाकिस्तान है, इसको हम ना इनकोड करना चाहते हैं। इनकोड करने के लिए सबसे पहले हमने ना मैट्रिक्स लेना है, जो उन्होंने क्वेश्चन बताया 2/2 का। तो एक हम ना 2/2 का इनवर्टिबल मैट्रिक्स लेते हैं। इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसकी रोज और कॉलम ना बराबर होते हैं, यानी कि 2/2 का ले लें या 3/3 का ले लें, तो ये इनवर्टिबल होते हैं। और दूसरे नंबर पर ना इनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस टाइम हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। नंबर दो, वो स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए, 2/2 या 3/3 इस तरह का ना मैट्रिक्स होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर ना ये बात आपने याद रखनी, जो भी मैट्रिक्स है ना, अगर आपका आप उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये इसकी ना कंडीशंस होती हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स की। नंबर एक, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल ना हो। नंबर दो, अगर आप उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करें, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। और नंबर तीन, वो क्या होना चाहिए जी, स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये हमने ना एक अपने पास से ना एक ए मैट्रिक्स जो है ना, वो लेट कर लिया, फर्ज कर लिया। अब इसको हमने ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, वो हमें किस तरह पता चला, अगर इसको हम ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाता है, आंसर 2 आ जाता है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है जी, -0। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर कितना आया जी, 2 आया। तो नॉट इक्वल टू 0 आया। तो इसका मतलब ये है, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो हमने ले लिया, ये खुद अपनी मर्जी से लेना है। बेशक इस जगह पर आप कोई और नंबर लिख लें, 1302 लिखा है, बेशक आप इधर 4 लिख लें, इधर 2 लिख लें, इधर बेशक 5 लिख लें, कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना हमने एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। अब हमने करना क्या है, जो पाकिस्तान है ना, इसके दो दो जो वर्ड्स हैं ना उनको अलहदा करना है। PA को अलहदा कर लें, KI को अलहदा कर लें, ST को अलहदा कर लें, और AN को अलहदा कर लें। ये हमने ना इस तरीके से ना इनको अलहदा अलहदा करके लिख लिया। अच्छा, अब ये जो होती है ना ABC, यूं समझें ये A है, फिर B है, फिर C है, D है, E, फिर F, फिर GHIJK, इस तरह इनके ना नीचे नंबर लिखे जाते हैं। मसलन ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
ये 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह एंड सो ऑन, ये सारे ना ABC उनके नीचे नंबर लिखे जाते हैं। अब जो ए है ना, ए से मुराद क्या है जी? 1 नंबर। ये पाकिस्तान है ना, PA लिखा हुआ है, तो इधर ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 1। और जो पी है ना वो 16 नंबर पर आएगा, तो इस वजह से ना पी की जगह पर क्या लिख दिया? 16 लिख दिया। अब आगे लिखे KI। अब के का नंबर क्या है? 11, तो इधर हम 11 लिख देंगे। उसके बाद आई किसके बराबर है जी? 9 के बराबर है, तो इस जगह पर हमने 9 लिख देना। आगे आगे लिखा हुआ है ST। तो एस होता है जी 19 नंबर पर, टी होता है 20 नंबर पर। ए का नंबर होता है 1, और एन जो है ना वो 14 नंबर पर आएगा। जिस तरह ये के है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर इस तरह ये आ जाएगा 12, ये 13, ये 14। तो एन किसके बराबर होता है जी? 14 के बराबर होता है। तो ये तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये इन्होंने ना किस तरीके से लिखे हुए हैं। जब 2 बाय 2 का मैट्रिक्स होगा ना, तो दो दो नंबर लेने हैं, और फिर उनके ये ना कोड बनाने हैं इस तरीके से। ये हमने क्या किया जी? कोड बना लिए। अब हमने क्या करना, ये जो ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, इसको हमने इनकोड करना है। किसके साथ जी? रो मैट्रिक्स के साथ। तो हम कहते हैं देयर फोर अबव, ये जो अबव है इसको इनकोड कर दें रो मैट्रिक्स के साथ एज कोडेड एज, यानी कि इनको ना अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हमारे पास था ना PA, पाकिस्तान का PA, इसको हमने ना जो ए है, जो ए हमने एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिखा था उसके साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करना। फिर PA KI STAN, ये हमने ना जो सारे नंबर है ना इनको मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं? मल्टीप्लाई का तरीका आपको आता है कि इसके ऊपर यूं एरो लगा लेते हैं और एक एरो इधर लगा लेते हैं। अब 16 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है और 1 ने 0 से मल्टीप्लाई होना है, ये वाली जगह आ जानी है। फिर हमने 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना 48, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना 2। तो 16 + 0 16, 48 + 2 50। तो ये हमारे पास ना इनकोड होकर ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इनकोड होकर आ गया। फिर इसी तरह इसको भी सेम इसी तरह हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, ये जगह आएगी, ये आएगी, फिर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने ना तमाम जो आंसर है ना इनको क्या कर लिया? इनकोड कर लिया। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया? पहला जो आंसर है वो आ गया जी 16 और 50। दूसरा आंसर आ गया जी 11 और 51। तीसरा आ गया 19 और 97। ये 1 और 31, ये हमारे पास ना नंबर आ गए। अच्छा, अब आपने क्या करना है? नो रिसीवर विल डी कोड। अब ये जो हमारे पास है इनकोड हो चुका है ना, जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा? इसको डी कोड करेगा इस मैसेज को बाय रिसीविंग की। जब उसको हम एक रिसीविंग की देंगे, रिसीविंग की क्या होगा कि वो सबसे पहले ना ए इनवर्स कैलकुलेट करेगा। जो हमारे पास ए है ना, ए से वो क्या निकालेगा? ए इनवर्स। फिर ए इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास ना दोबारा पहले वाला आंसर आ जाएगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पता है कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है? 1/A का मॉड, और एडजॉइंट ए के बराबर होता है। एडजॉइंट ऑफ ए लिख लें या खाली ए लिख लें? ये ए लिखा हुआ है, ए का मॉड लिया, तो ए का मॉड किसके इक्वल आ गया जी? 2 के इक्वल आ गया। फिर एडजॉइंट लेना है, इन दो की जगह चेंज करते हैं और इन दो के साइन चेंज करते हैं, ये लिख लिया। फिर इनकी ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट की, तो ये हमारे पास आंसर आ गई। ये 1/2 है, तो इसका मतलब ये 2/2 1, -3/2 0/2 0, 1/2 ये 1/2 आ जाता है। ये हमारे पास ना की बन गई है, यानी कि इनवर्स ऐसा नंबर है जिससे हम क्या करेंगे? डी कोड करेंगे। डी कोड के लिए ना ये वाला है, हमने ए इनवर्स लेना होता है। अब यह जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी 16 और 50, इसको हम क्या करेंगे? ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इसको ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास ना 16 और 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें पता 16 बराबर होता है पी के, और 1 बराबर होता है ए के। फिर इसी तरह 11 और 51, इसको ए इनवर्स के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं है। मसलन है, इधर एरो लगा लें, ये वाला एरो ऊपर से नीचे की तरफ लगा लें। 11 को मल्टीप्लाई करना है एक के साथ, फिर लिखना है प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना है 51 के साथ। तो ये इसका आंसर कितना आएगा? 11। तो ये देखें इस जगह पर कितना आ गया? 11। इसी तरह अगली रो के साथ करेंगे, तो फिर एलसीएम लेंगे, ये आंसर आ जाएगा।
ये डी कोड होकर ना इसका आंसर आ गया 11 और जो 11 और 9 इसका आंसर है। जो ऊपर वाला ना इसका आंसर कितना आया था 16 और 1। तो इस तरह ये डी कोड हो गया। फिर ये 19 और 97 है, इसको भी ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 और 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई है जी, डी कोड हो गई है। तो इसी तरह ये 1 और 31 को डी कोड करेंगे तो 1 और 14 आंसर आ जाएगा। तो अब ये सारी जो है इंफॉर्मेशन ये डी कोड होकर इधर आ गई। ये 16 और 50 नहीं है, इस जगह पर ना 16 और 1 लिखना होना था, उन्होंने गलती से 50 लिख दिया। 16 और 1, 11 और 9, फिर 19 और 20, 1 और 14। फिर इसको जिस टाइम ए बी सी के लिहाज से देखा जाएगा ना तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, पाकिस्तान बन जाएगा। तो इस तरह ना इसको एक बार इनकोड किया जाता है और एक बार डी कोड किया जाता है। हाँ जी, ये 2x2 का जो मैट्रिक्स है ना उसके साथ इसको हमने किया। तो इसको हम ना 3x3 के साथ भी कर सकते हैं। अब ये हमने ना एक और मैट्रिक्स कंसीडर किया जो 3x3 है, जिसका जो ऑर्डर है ना वो कितना है जी, 3x3। और ये भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये होता है अगर उसका डिटर्मिनेंट लें तो वो जीरो के इक्वल नहीं आता। फिर उसका इनवर्स जो है ना वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। नंबर 3, वो स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये 3x3 है, ये स्केयर मैट्रिक्स ही है। तो इसके अंदर बस ये अभी हम इसका डिटर्मिनेंट लेकर चेक करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तो आपने तीन तीन रकमें लेनी है, P A K, फिर आपने I S T ये ले लिया, एंड के ऊपर ना A N बच रहा है। जब A N बच रहा है ना, फिर तीसरी चीज हम जीरो लिख लेंगे। तो ये हमने P A K, फिर ये लिखा I S T, फिर A N, और इधर कोई चीज नहीं बच रही है तो इधर हमने क्या लिख लेना, जीरो लिख लेना। तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये तीन हमारे पास ना रो मैट्रिक्स बन जाएंगे। ये हमने अपने पास से लेट किया हुआ है इनकोडिंग मैट्रिक्स, जो कि बराबर है 1 2 -3 0 -2 0 -2 और 2। ये हमने खुद लेट किया। अच्छा, अब इन्हें हम बारी बारी ना मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये जो 16, 1 और 11 है ये इधर लिखा है, इसे मल्टीप्लाई करवाया तो मल्टीप्लाई करवाने से ना ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसी तरह ही होती है। इधर आप एरो लगाएं, एक एरो इधर लगाएं, टेल टेल के साथ, दरमियान वाली चीज दरमियान के साथ, हेड हेड के साथ, बीच में प्लस आ जाता है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। 16 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर लिखना है प्लस। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर लिखना है प्लस। 11 को मल्टीप्लाई करना -2 के साथ, ये आ जाएगा 16 + 0 -22। तो ये कितना आ जाएगा जी, -6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, -6। इसी तरह दूसरी रो से मल्टीप्लाई, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है, फिर ये वाला आंसर आएगा 8। फिर पहली रो को है ही एक रो, इसको तीसरे कॉलम के साथ करना तो -26 आ जाएगा। सेम इसी तरह ना आपने उससे आगे जो लिखा हुआ था PAK I S T, इसको आपने क्या किया जी, ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये A N, और आगे खुद जीरो हमने लिखा है, इसको भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो ऊपर मैंने आपको मेथड बताया। तो ये आपके पास ना आ जाएगा। अब ये सारे ना चीजें चेंज हो गई हैं। -6, 8, -26, -31, 60, -13, 1, -26 और 3, ये जो है ना ये हमारे पास ये वाले आ रहे हैं। यानी कि एक ये है, एक ये है, इसी तरह एक ऊपर है इस जगह पर, ये वाले मैंने ना इस जगह पर लिखे हैं। अब ये वाला जो है ना डी कोड मैसेज करने के लिए आपने क्या करना, सबसे पहले ए इनवर्स मालूम करना। ये ए का डिटर्मिनेंट है, इसका इनवर्स मालूम करने के लिए हमें पता है कि इसको एक्सपेंड किया जाता है। पहला ये नंबर ले लिया जाता है, ये रो ये कॉलम छोड़ लिया जाता है, इस मेथड से ना, ये मेथड आपने सीखा हुआ है। तो इसका आंसर कितना आ गया जी, 8 आ गया। अब 8 जो है ना वो जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डी कोड हो जाएगा। अब इसका ज्वाइंट किसके बराबर होता है, A11, A12, A13, ये ऊपर से नीचे की तरफ चलती है इसकी ना जो काउंटिंग है। अब A11 हमें निकालना आता है, -1 की पावर 11 है तो 1 + 1 लिखते हैं, और ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, ये चार नंबर इस जगह पर लिखते हैं, -2, 0, -2 और 0, ये इस जगह पर आ जाएंगे। अब -1 की पावर 2 वो +1 के इक्वल होती है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं +1
और बाकी ये -2 और ये -2 मल्टीप्लाई ओके -4, और इसने वैसे 0 हो जाना, प्लस माइनस -4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने A12, A13, A21, 22, 23 ये तमाम वैल्यूज ना आपने निकालनी है, 31, 32, 33। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, फिर ये फार्मूला लिखेंगे ए इनवर्स का। इस ए इनवर्स के फार्मूले में ना 1/8, 8 वैल्यू थी ए मॉड की, बाकी ये जो 9 वैल्यूज हमने निकाली हैं वो इस जगह पर पुट करेंगे, फिर 8 से तमाम को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास ना ए इनवर्स आ जाएगा। अब हम बारी बारी ना डी कोड करेंगे। ये जिस तरह -6, 8 और 20, -26 ये इधर लिखा, और बाकी ये जो है ना ए इनवर्स इसको इस जगह पर लिख लिया। तो ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास ए इनवर्स है। रो को हमने ना ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, तो ये मल्टीप्लाई होके इसका ये आंसर आएगा 16, 1 और 11। तो 16 बराबर होता है पी के, 1 बराबर होता है ए के, और 11 बराबर होता है के के। तो ये डी कोड हो गया। फिर इसी तरह -31, -60 और 13 इसको भी हम क्या करेंगे जी, डी कोड करेंगे। पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलें इधर मैं आपको मल्टीप्लाई करके ना दिखाता हूँ, कोई एक इस रो को ना इसके साथ चले मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये लिखेंगे -31, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ, फिर लिखेंगे प्लस, ये आ जाएगा -60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ, फिर लिखेंगे प्लस, फिर 13 को मल्टीप्लाई करेंगे जी -1/4 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, -31/4, माइनस माइनस प्लस, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 30, और ये -13 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा आज ये थोड़ा सा ना सिग्नल का प्रॉब्लम आया था, तो इसको दोबारा जो है ना मैं शेयर कर देता हूँ 1 मिनट से। अच्छा, ये हम ना इस जगह पे ये क्वेश्चन कर रहे थे, फिर इसका ना हमने एलसीएम लेना। तो अगर इसका हम एलसीएम लें, जिस तरह इन्होंने इस जगह पर ये लिया भी होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इधर हम 1 लिख लेंगे। तो इसका ये इन्होंने एलसीएम इस जगह पर ना लिया है। तो फिर इसका आंसर ना 76/4 आता है। अगर 76 को 4 पे डिवाइड करें तो इधर क्या आ जाता है, 19 आ जाता है। तो ये अब 9, 19, 20 ये IST के इक्वल होगा। फिर इसी तरह रो मैट्रिक्स को अगर हम जो उससे अगली वाली है 1, -26 और -3, इसको फिर हमने सॉल्व करना है। तो सेम इसी तरह इसके आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर ये कन्वर्ट होके इस तरह आ जाएगा। ये वाला इसका आंसर आ जाएगा 1, 14 और 0। जी ये ना आज शायद कोई सिग्नल का इशू आ रहा है, तो एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेते हैं। अगर फिर आया ना तो इसको फिर रीस्टार्ट करके देख लेंगे। तो इसको एक दफ़ा ना इसी तरह चेक करते हैं। तो ये हमने ना एक क्वेश्चन इसका ना सॉल्व कर लिया है। ये मेरे ख्याल से स्क्रीन पता नहीं शेयर हुई है या नहीं, 1 मिनट। स्क्रीन जी नज़र आ सर रही होगी। है, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? हाँ जी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल इसके साथ के हैं। अब ये लिखा हुआ है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के लिए भी हम क्या करेंगे, 2/2 का मैट्रिक्स लेंगे, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। बेशक ये याद रख लें 1302, या आप चेंज करके भी लिख सकती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट ना 0 ना आए। फिर उसके बाद हमने इसके दो दो नंबर ले लेने हैं, वर्ड्स ले लेने हैं, ISLA MA, फिर BA, फिर D एंड पर बचेगा उसके साथ, फिर हम 0 लिख लेंगे। तो इस तरह ने ये लिखे जाएंगे ABC के लिहाज से। फिर इसको हमने क्या करना है जी, डिकोड करना है। तो ये 9 और 19 को पहले A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। 11 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A से, ये आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह 13 और 1 को हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है, उसका ना ये आंसर आ जाएगा। फिर 2 और 1 को, फिर 4 और 0 को, ये हमारे पास आंसर आते जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, इसको ये कोड बन जाएगा इस्लामाबाद का ना, ये कोड बन जाएगा 9,
65, 12, 38, 13, 41, 2, 8 और 4 और 12 इसका ना ये कोड बन गया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी डिकोडिंग करनी है। डिकोडिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए हमारे पास है ना उसका इनवर्स मालूम करेंगे। तो ए इनवर्स में ये हमने पिछले क्वेश्चन में ना इसका ए इनवर्स निकाल लिया था, इस वजह से ना इधर हमने डायरेक्ट लिख लिया। तो क्योंकि उसके अंदर भी हमने ए यही लेट किया हुआ था, जिसका ये ए इनवर्स का ये आंसर आता है, इस वजह से इधर हमने ना डायरेक्ट इसको लिख लिया। तो इधर बताया भी हुआ है कि पार्ट 1 में ना इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब ये जो हमारे पास है, जो कोड बने हुए हैं ना, अब उसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही आंसर आ जाएगा। ये दूसरा है, इसको दोबारा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये डी कोड होके ये आंसर आ गया। इस तरह ना ये सारे डी कोड हो जाएंगे और एंड के ऊपर ये चीज हमारे पास आएगी। और इसको अगर हम दोबारा लिखें ए बी सी के लिहाज से तो ये इस्लामाबाद बन जाएगा। इसी तरह 3 by 3 की बात करेंगे तो यहाँ 3 रोज और 3 कॉलम्स आने चाहिए। तो ये सेम हमने वो पहले वाली रखा है, तो ये हमारे पास तीन तीन लफ्ज आएंगे। ISL का ये बन जाएगा, AMA का ये बन जाएगा, फिर BAD का ये बन जाएगा। तो ये तीन तीन का हमने बना लिया। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ वही रो और कॉलम वगैरह लेकर, तो इसका ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। एक ये आ गया। फिर इसी तरह ये हमारे पास 113 और 1 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2, 1 और 4 को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर ना अगले पेज पर ये लिखा हुआ ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना तीन जवाब इसके आ जाएंगे। फिर इसे हमने डी कोड करना है। डी कोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ये इनवर्स हमने ना पार्ट 1 में पहले ही फाइंड किया हुआ है, इस वजह से इधर हम ये डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब यही जो हमारे पास जो आंसर आया ना इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हम इधर लिखेंगे इस जगह पर, और ये जो ए इनवर्स है ये इस जगह पर लिखेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास ना डी कोड होकर आंसर आ जाएगा 9, 19 और 12। फिर ये दूसरा नंबर वाला लेंगे, इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसका भी यही जवाब आ जाएगा 113 और 1 आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर वाला डी कोड वाला जो नंबर है वो लेंगे और इन कोड वाला नंबर लेके उसे डिकोड करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास ना तीन आ गए हैं, 1, 2 और 3। इसको ABC के लिहाज से ना लिख लिया जाएगा, तो फिर ये हमारे पास ना इस्लामाबाद बन जाएगा। सेम इसी तरह ना आपने कॉलेज वाले को सॉल्व करना है। तो ये एक तरह की है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो बार बार सॉल्व की जाए। तो ये आपने ए रख लिया, फिर कॉलेज का COLLEG ई ये ले लिया, एंड पर एक डिजिट है इस वजह से इधर जीरो लगा लेंगे। बाकी ये हमारे पास ना चार मैट्रिक्स जो है ना वो बन जाएंगे। फिर इसको हमने ए से मल्टीप्लाई करके इन सबको क्या कर लिया जी, इनकोड कर लिया। इनकोड होकर ये हमारे पास ना आंसर आ जाएंगे, ये चार आंसर आ गए। उसके बाद हमने क्या करना है, ए इनवर्स जो कि हमने पहले फाइंड किया हुआ उसके साथ ये जो इनकोड हुए हुए हैं उन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। दूसरे नंबर वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आंसर आएगा। तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे ये, और चौथे वाले से ये आ जाएगा। तो इन चारों को इस जगह पर लिखेंगे। फिर इनको ABC के लिहाज से, अब C तीसरे नंबर पर आता है ना तो 3 के नीचे C लिख देंगे। 15 नंबर पर O आता है, 12 नंबर पर L, फिर 13 नंबर पर, फिर दोबारा 12, फिर L, 15 नंबर पर E, 7वें नंबर पर G, फिर 15 नंबर पर E। फिर ये जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो पर कोई नंबर नहीं होता। तो ये इस तरह ना कॉलेज निकल आएगा। तो ये डिकोड होकर इसका आंसर आ गया। अब हमने 3 by 3 की मैट्रिक्स लेनी है। ये आपने ए लेट कर लिया, अब तीन तीन डिजिट आपने लेने हैं, COL, फिर LEG, फिर ई, तो एंड पर 0 0 आ जाएगा आपके पास। तो ये फिर हमारे पास ए निकल आया। ए हमने खुद लेट किया हुआ है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, जो पहले तीन डिजिट थे उनको ए के साथ, ये इनकोड होकर ये जवाब आ गया। फिर ये 2, 12, 5 और 7 को भी ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। फिर 5, 0 0 को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब इसका हमने क्या करना, ये हमारे पास ना डी कोड, बल्कि इनकोड होकर ये जवाब आ गए, ये कोड बन गए। अब इसको हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाना है। ए इनवर्स पार्ट 1 में पहले फाइंड किया हुआ है, ठीक है, वो हमें पता है। ए इनवर्स बराबर होता है 1/ए का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। जब 3 by 3 का मैट्रिक्स हो ना तो फिर हमें पता है कि वो लंबे वाले मेथड से ना ये हल होता है।
और ये जो एडजॉइंट होता है इसके अंदर हमें पता है वो लिखना होता है जी A11, फिर नीचे A12, फिर A13। इधर हम लिखते हैं A21, A22, A23, और फिर इधर A31, A32, A33। इस तरह करके ना इसको सॉल्व करके ए इनवर्स निकालते हैं, ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है। फिर इसको हमने ना तमाम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि जिनको हमने इनकोड को डिकोड करना ना, ये वाला इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर ये सारी चीज एलसीएम वगैरह लेने से हल होगी, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी सिमिलरली ये वाला आंसर आ जाएगा, फिर सेम इसी मेथड से यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। फिर ये तीनों जो है ना ये इधर लिखेंगे, फिर इसको देखकर हम ये कॉलेज जो है ना ये दोबारा लिख सकते हैं। तो इस तरह ना ये एक्सरसाइज जो थी 2.6 ये कंप्लीट हो गई है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 रहता था, ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिर इसके बाद जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज को करते हैं। तो इसको इधर स्टॉप कर देते हैं, बाकी